क्या प्रोजेक्ट है, क्या इंस्पिरेशन रहा है और कितने एक्साइटेड इस बात को लेकर? हाँ जी, बेसिकली एक शॉर्ट फिल्म है जागो और जियो, और ये बनी है सुसाइड प्रिवेंशन पे कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है सबको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, तो मैंने मई में ये टॉपिक सोचा था और फिर राम भाई के सपोर्ट से इसे मैंने बनाया, और पूरे लॉकडाउन के दौरान सारे रूल्स फॉलो करके ये फिल्म बनाई गई। ये पहली ऐसी फिल्म है पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। गूफी सर ने बहुत सपोर्ट किया उसमें। हमने मतलब इसके जो रिहर्सल्स किए हैं जूम पे किए हैं, ऑनलाइन किए हैं, और कुछ लोगों ने सीन शूट करके भेजे हैं। फाइनली बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना है, और हम मैसेज देना चाहते हैं कि सुसाइड कभी भी एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो यस, आई जस्ट होप लोग देखें, और अगर 10 लोग भी ये फिल्म को देख के थोड़े इंस्पायर हो गए तो मेरे लिए जीत होगी। सिद्धांत, जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग एक्टर बनने के ख्वाहिश रखते हैं, डायरेक्टर बनने हैं, राइटर बनने हैं, क्या ऐसा इंस्टिंक्ट था जो कि आपको इंस्पायर करा? एक्चुअली पता है, मैं बोर्डम से डायरेक्टर बन गया, क्योंकि जब इतने 2-3 महीने सब घर में लॉक थे तो था ही नहीं कि क्या करें। तो वैसे तो मैं थिएटर एक्टर हूँ, मतलब हम महाभारत एंड एपिक टेल हमारा बहुत फेमस प्ले है ना, पूरे इंडिया में नंबर 1 लाइव थिएटर प्ले है। लेकिन 2 महीने घर पे बैठे बैठे इतना बोर हो गया था कि मैंने बोला यार कुछ एक शॉर्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट लिखता हूँ। पहले जब लिखा तो मैं फेसबुक के लिए एक इंस्पिरेशनल वीडियो बनाने वाला था। डैड ने कहा वेस्ट मत कर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। राम भाई को सुना, राम भाई ने बोला इसको तो तुम बना ही दो कैसे भी करके। तो बस एक इंसिडेंटल में बन गया, मतलब फिल्म बन गई। आपसे जानना चाहूँगा कि आप इतने साल से इंडस्ट्री में सक्सेस इतना पाया है, क्या कहना चाहिए, आपने क्या ऐसा मेंटरशिप किया है इनको इंडस्ट्री के रिलेटेड? देखिए जी, मेरा बेटा है, तो क्या था कि ये अब पिछले 8 साल से थिएटर कर रहा है। ये थिएटर करता है। ये लॉकडाउन के दौरान जो महामारी जो कोविड हुई है, इसका असर सब पर हुआ है। ये पूरे विश्व भर के लिए, न केवल हमारे देश के लिए, एक संकट की घड़ी थी, और इसमें धैर्य संयम की आवश्यकता थी। तो उस वक्त सभी डिप्रेशन से थे, और स्पेशली खास करके वे कलाकार जो बेचारे रोज काम करते हैं, जो पोएटिक बेसिस पे जो वर्कर्स काम करते हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी अगर हम जैसे लोग घरों में बैठ के अपने आप को एक बर्डन, एक प्रेशर महसूस कर रहे थे। तो उस समय मुझे याद है, ये कहानी सिद्धांत ने मुझे फर्स्ट वीक ऑफ मई में सुनाई थी कि डैड मैंने कुछ ऐसा सोचा है। जब सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो कहना है कि डैड मैं सोचता हूँ फेसबुक पे इसको एक छोटा सा इंस्पिरेशनल वीडियो बना के डाल दूँ। तो मैंने कहा नहीं सिद्धांत, बहुत खूबसूरत ये है, इसको इसका वेस्ट मत करो, लेट्स मेक इट इनटू अ फिल्म। आप माने कि हमारी स्क्रिप्ट जो है वो हमने राइटर्स एसोसिएशन में उसको रजिस्टर की सिद्धांत ने 10 मई को, और फिर राम भाई को जब सुनाया तो राम भाई ने कहा पुनीत जी इट इज ब्रिलियंट, मैं आपके साथ जोड़ता हूँ और ये फिल्म को हम बनाएंगे। तो कहते रहे, उन्हें सुनते ही उनका भी राम भाई की वजह से ही हुआ है, जो इन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि पुनीत जी लेट्स डू इट। फिर हमने सिद्धांत से कहा कि सिद्धांत इस पर काम करो। फिर स्क्रिप्ट सिद्धांत ने जब लिखी तो फिर था कि अब ये लॉकडाउन के दौरान कैसे हम फिल्म बनाएंगे, बहुत मुश्किल था। तो गूफी मेरे मामा श्री, प्रिय मामा श्री, तो मैंने उनसे कहा कि गूफी आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और इन्होंने इतना सूक्ष्म, इतना इमोशनल कैरेक्टर किया है। तो जब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा, फिर विजेता भरद्वाज जी हैं, इनको कहा फ़ोन पे कि विजेता ये ऐसा सब्जेक्ट करने जा रहे हैं, आप सोचिए कुछ कर सकते हैं। बोलती ठीक है पुनीत जी, आई विल बी विद यू। लोकेश से बात की, इस तरह के सर आई एम ऑन। सभा मैम से बात की, इन्होंने कहा। फिर हीरोइन ढूंढनी थी, लड़की कौन होगी, क्या होगी, तो इस बच्ची को हमने बात की। अब उस लॉकडाउन के दौरान कहाँ पे बाहर नहीं निकल सकते, इट वाज एट द पीक। सबको स्क्रिप्ट हमने ईमेल की, लोगों ने घरों में बैठ के याद किया। फिर हमने जूम कॉल पे हमने उस पर आपस में रिहर्सल्स करनी शुरू की। इनफैक्ट इस फिल्म के अंदर हमारे एक मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं राहुल बच्चर, जो हमारे फेलिसिटी थिएटर के ओनर हैं, जो महाभारत जो हमारा प्ले है उसके प्रोड्यूसर हैं, वो दिल्ली में, उनके लिए कैरेक्टर। तो उनके साथ फिर बात की, वो वहाँ डायलॉग याद कर रहे हैं। और फिर एक गुरिल्ला शूटिंग जो होती है, बड़ी मुश्किल थी, कैसे करें। अच्छा, पूरी शूटिंग से बिल्डिंग के अंदर ही करनी है, और नॉर्म है कि 4 आदमी से ज़्यादा ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते। तो सारे नियमों का पालन करते हुए हमने ये फिल्म बनाई। अब स्पॉट बॉय भी सिद्धांत, स्पॉट बॉय का भी काम इसने किया, लाइटमैन का भी काम किया, असिस्टेंट मेकरमैन का भी काम किया। ये शॉट देखिए, वो इसको कार्ड दिखा रहा है। और तो ये वर्क एथिक जो है, इस फिल्म के दौरान मैंने एक चीज़ रियलाइज की कि जो टेलीवेज वर्कर होते, जो मजदूर होते, कितनी मेहनत करते हैं। और क्योंकि मैं उनका काम कर रहा था,
तो थे नहीं, स्पॉट बॉयज नहीं थे, लाइटमैन नहीं थे, मेकअप वाले नहीं थे। तो ये जो फिल्म है मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा। एंड जो हमारे इंडस्ट्री के जो बड़े स्टार्स हैं जो उनको डोनेशन दे रहे हैं, लाइक सलमान सर हो गए, अक्षय कुमार सर हो गए, स्पेशल थैंक्स टू देम बिकॉज यू नो इस बार मैंने रियलाइज किया कितने इंपॉर्टेंट होते हैं डेली वेज वर्कर्स। गुरु सर आपसे